अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाजिब कमाल फ्रॉम urdudvds.com। जो कोर्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। इस कोर्स में सबसे अच्छी बात यह होगी कि तमाम के तमाम इसके जो वीडियोस आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे वो तमाम के तमाम उर्दू में होंगे और इसमें आपको मुकम्मल डीपली तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप लोग कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ पाएँ और ये जान पाएँ कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए काम कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है तो इसमें मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी जाए कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट होता क्या है और इसके दीगर फ़वाइद क्या हैं। जी हाँ, तो हमारे जैसे कि कोर्स का नाम है जावास्क्रिप्ट इन उर्दू। ठीक है, इस पहली प्रेजेंटेशन का नाम ही इंट्रोडक्शन रखा है मैंने। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। सबसे पहले ये क्लियर करना चाहिए कि दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है और एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। तो जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि उनका जो कोड्स होते हैं उन्हें बाकायदा सर्वर ब्राउजर्स के लिए ट्रांसलेट करता है, इस वजह से उन्हें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन जावास्क्रिप्ट को सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। तो ये यूज़र के कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली काम करती है और ब्राउज़र्स इसे बआसानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये आप जो तमाम टेक्स्ट होता है, जैसे कि आपने दूसरी रॉ के अंदर कि जो टेक्स्ट होता है आपका HTML, जो आपका जो सिंपल स्टैटिक पेज होता है, वेब पेज होता है, उसको ही डायनामिकली कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि एक सिंपल स्टैटिक HTML पेज में। तो मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर करता चलूँ कि HTML स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है। एक्चुअली जो आपकी रुकी हुई गैर मुतहरिक वेबसाइट्स होती हैं, बिल्कुल गैर मुतहरिक, वो कहलाती हैं स्टैटिक। और जो मुतहरिक होती है यानी हरकत करती हुई होती हैं, हरकत करती हुई वेबसाइट से आपकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मैं फेसबुक की दूंगा। मिसाल के तौर पर आपने भी facebook.com का अकाउंट खोला हुआ है और आपके एक फ्रेंड ने भी खोला हुआ है, तो दोनों के पास अलग अलग जब आप खोलेंगे तो दोनों की वॉल्स अलग अलग होंगी, बिकॉज दोनों की लॉगिन आईडी अलग है, दोनों के पासवर्ड्स अलग हैं, दोनों का नेम अलग है, यूज़र नेम अलग है, जिसकी वजह से दोनों की वॉल्स में अलग अलग आपको डेटा नज़र आता है। हालांकि दोनों ने एड्रेस सेम खुला हुआ है, जबकि स्टैटिक पेजेस के अंदर क्या होता है, यानी HTML पेजेस के अंदर दो अगर एड्रेस हैं तो दोनों सेम नज़र आएंगे, कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। जावास्क्रिप्ट के जरिए आप अपने पेज के अंदर डायनामिक सेट कर सकते हैं। आपका पेज एक डायनामिकली एडिटेड पेज हो जाता है फुली, और यूज़र अपनी मर्जी से भी उसमें डायनामिक सेट कर सकता है। ये जावास्क्रिप्ट की खुसूसियत है, यानी कि यूज़र इंटरफेस बहुत बढ़ा दिया जाता है इसके अंदर। और इसकी अच्छी बात जो हमने तीसरे पैराग्राफ में लिखी है वो ये है कि ये तमाम मेजर ब्राउज़र्स में काम करती है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कहीं एतराज़ नहीं है, कोई ब्राउज़र इसमें एतराज़ नहीं करता। हत्ता कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बिल्कुल ईजिली, इंटरनेट एक्सप्लोरर मशहूर है इस चीज़ के लिए कि किसी न किसी हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है कि जी ये काम इसमें नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल जावास्क्रिप्ट को फुली सपोर्ट देता है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे चौथे पॉइंट में है कि कभी कभी ये कुछ ट्रिकी हो जाती है, यानी कि कहीं कहीं समझना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि ये इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं ताकि काम को आसानी से कर लिया जाए। सबसे फेमस इसकी लाइब्रेरी jQuery है जो कि सन 2006 में डेवलप हुई थी और अब इस वक्त तकरीबन 60% यानी 60% से ऊपर ज़्यादा 60% से ज़्यादा वेबसाइट्स में इस वक्त जो है jQuery का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा इसकी और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जेसन है और एजेक्स बड़ा मशहूर प्लेटफॉर्म है जो कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट और XML से मिलकर बना है, जो कि एक्चुअली लाइव इवेंट्स के लिए बड़ा कारआमद होता है। बहरहाल उस पर बाद में बात करेंगे। ये है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ मज़ीद आपको इस बारे में बताते चलें। जावास्क्रिप्ट कर क्या सकता है, ये हमारे पेज में डायनामिक सेट कर सकता है, ये हमारे HTML के पेजेस को मुकम्मल चेंज कर सकता है, इनके कंटेंट्स को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें कि यूज़र, फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, आप चाह रहे हैं कि यूज़र जो हो जब इंटर हो आपकी वेबसाइट में तो एक उसके सामने एक बॉक्स आ जाए, उसमें एक नाम इंटर करने की, नेम इंटर करने की प्लेस हो, यूज़र उस पर जब नाम इंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें या ओके पर क्लिक करें, हेडिंग में वेलकम टू यूज़र नेम आ जाए। फॉर एग्जांपल मुनीर आपकी वेबसाइट खोलता है, फिर आपने एक ब्लॉक उसको दे दिया, ब्लॉक सामने उसके आ गया, उसे मुनीर सबमिट कर दिया और इंटर कर दिया, तो हेडिंग के तौर पे वेलकम मुनीर टू अवर वेबसाइट आएगा, यानी कि यूज़र अपनी मर्जी का कंटेंट आपकी वेबसाइट में इंटर कर सकेगा। ठीक है, ऐसा लगे जैसे कि यूज़र की अपनी वेबसाइट है, हालांकि वो होगी आपकी। ठीक है, ये इसकी बहुत अच्छी आसानी होती है कि कंटेंट, टेक्स्ट, CSS सब कुछ चेंज किया जा सकता है। CSS तक इसमें आप बआसानी चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा ये यूज़र फंक्शनैलिटी को आप अपनी वेब पेज के अंदर यूज़र फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, और एक अच्छी खासियत इसकी ये है कि आप फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं। इस बारे में बाद में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बाय द वे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी कि फॉर्म्स कैसे वैलिडेट हो सकता है। हम आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके लिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहें, तो रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको बेसिक नॉलेज कम से कम होनी चाहिए HTML और CSS की, ये प्रेफर्ड है। नहीं हो तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी जाहिर सी बात है, जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो बेसिक से ही शुरू करेंगे, तो बेसिक में HTML ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा, और जब HTML आएगा तो ऑटोमेटिकली CSS भी आ जाएगा। लेकिन बहरहाल आई एम प्रेफरिंग यू दैट यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS। बाय द वे इफ यू गो फर्दर द नेक्स्ट स्टेप इज एक नोटपैड आपको चाहिए होता है। चलेगा अगर आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर, जो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन नोटपैड होता है वो भी चल जाएगा, लेकिन बहरहाल बेहतर ये है कि अगर आप HTML पैड इस्तेमाल कर लें। HTML पैड भी एक नोटपैड है, ड्रीमवीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फाइनली आप नोटपैड++। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि वी विल यूज़ नोटपैड++ एज अवर बेसिक नोटपैड इन ऑल अवर कोर्स, ठीक है, यानी कि हम पूरे कोर्स में नोटपैड++ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को बनाने में। आगे चलें, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग इस कोर्स में जब काम करेंगे, जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले देखेंगे, तो जो ब्राउज़र होगा वो गूगल क्रोम होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए प्रेफर यही है कि आप कोशिश ये करें कि अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, डाउनलोड नहीं है, तो उसे डाउनलोड करें, फिर इंस्टॉल कर लें अगर नहीं हो तो। और वैसे तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा अगर आपको चाह रहे हैं कि बिल्कुल कोर्स टू कोर्स, पॉइंट टू पॉइंट चले, तो आई प्रेफर यू के गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लें। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे इस कोर्स के हवाले से, जावास्क्रिप्ट के हवाले से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में मज़ीद कुछ बातें लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिर कमाल फ्रॉम urduDVDs.com।